झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के निदेशक राजीव रंजन ने एड्स की रोकथाम को लेकर कशिश न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने एड्स की रोकथाम को लेकर विभाग की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी दी। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के निदेशक राजीव रंजन हमारे साथ है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एड्स को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसे कैसे दूर कर रहे हैं और जो एड्स के मरीज हैं उनका इलाज किस तरह से हो रहा है। राजीव जी, जो भ्रांतियां हैं शुरू से देखा जाए तो अब तक कि एड्स पीड़ित जो मरीज होते हैं उनसे कहीं ना कहीं लोग जो है किनारा करते हैं, या फिर इस तरह की भ्रांतियां होती है कि या तो अस्पतालों में भी उचित देखरेख उनकी नहीं हो पाती है। एड्स को लेकर के हमारे समाज में कई तरीके की भ्रांतियां हैं। सबसे पहली भ्रांति तो ये है कि एड्स पीड़ित को छूने के बाद भी एड्स हो सकता है, तो लोग जो भी व्यक्ति एड्स पीड़ित हैं उनको छूने से भी परहेज करते हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसलिए छूने से नहीं होता है, साथ में बैठ के खाना खाने से नहीं होता है, एक दूसरे के कपड़े पहनने से नहीं होता है। ये इसके एक नियमित कारक हैं। अगर आप इसके जो नियमित कारक हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है असुरक्षित यौन संबंध बनाना, और अगर यदि कोई ड्रग्स एडिक्टेड हैं तो संक्रमित जो सुई है उस संक्रमित सुई को यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करता है, निश्चित तौर पे उससे हो सकता है। साथ ही यदि अगर ब्लड को कहीं चढ़ाया जाता है और ब्लड संक्रमित है तो संक्रमित ब्लड से भी होने का चांसेस रहता है। साथ ही यदि माता एड्स से पीड़ित हैं तो उनके जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उनमें होने का चांसेस होता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी भ्रांतियां हैं कि छूने से या बाकी चीज़ों से होता है, तो मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, और इन भ्रांतियों को हम सब लोगों को मिलकर दूर करने की जरूरत है। सर, यदि पूरी बात करें एड्स को लेके तो कितने मरीज यदि राज्य की बात करें तो लगभग होंगे, और उनकी देखरेख किस तरह से हो रही है पूरे राज्य में? देखिए, पूरे झारखंड में लगभग 29,000 एड्स पीड़ित निबंधित हैं। हमारे अलग अलग ART केंद्र होते हैं जहां से एड्स पीड़ित लोगों को हम दवाइयां सप्लाई करते हैं, जिसमें से लगभग 21,000 लोग ऐसे हैं जिनको नियमित तौर पे दवाइयों की सप्लाई हम कर रहे हैं अपने 21 ART केंद्रों के माध्यम से। शहरी क्षेत्रों में संख्या कम होती है एड्स पीड़ितों की, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती है। लिटरेसी एक मुख्य कारण इसमें देखा जाता है, इसमें कितना सहमत है? देखिए, यह तो सच है कि जो साक्षरता है और जो जागरूकता है एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध रखते हैं, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता है। मैं आपको अवगत करा दूं कि हमारे पास एड्स पीड़ित जितने भी भाई बंधु होते हैं, इनके कई संगठनों के साथ हम नियमित तौर पे समन्वय स्थापित करके काम करते हैं, और मैंने देखा है कि कई हमारे ग्रामीण परिवेश के भी अशिक्षित भाई बंधुओं लोगों ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है और दूसरे लोगों के लिए जागरूकता का एक मिसाल कायम किया है। तो साक्षरता ठीक है, एक बिंदु निकल के सामने आ सकता है, पर हर बार यही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये थे हमारे साथ झारखंड एड्स नियंत्रण समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम एड्स पीड़ित मरीजों की देखरेख कर रहे हैं और इससे बचाव के क्या उपाय हैं उसकी भी जानकारी इन्होंने दी। तो हमारे दर्शकों के लिए खास यह होगा कि इससे कैसे बचाव किया जा सके और इस क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं उसकी भी जानकारी इन्होंने हमसे शेयर की है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।